हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम देखेंगे एक नई कैंडल स्टिक के बारे में जो है ग्रेवस्टोन डॉजी। ग्रेवस्टोन, ये ग्रेवस्टोन कैंडल कहाँ पर बनती है जिसके कारण मार्केट में कुछ टाइप का ट्रेड चलना शुरू होता है। बुलिश ट्रेड चलना शुरू होता है या बेयरिश ट्रेड चलना शुरू होता है, इसको आज हम जानेंगे। ठीक है, इसको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। किस टाइम फ्रेम में? डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट किस ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। तो जब मार्केट डेली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है तब हमें ये कैंडल मिलती है, तब हमारे लिए काम की होती है। तो हम अब देखते हैं कि किस तरीके के ट्रेड इस पर किए जाते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट है। ठीक है, अब माना कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है। यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है और ऐसी कैंडल्स बना बना के ऊपर जा रही है, धीरे धीरे चलती जा रही है प्राइस। इस बीच में कुछ रेड कैंडल्स भी आएंगी जो कि थोड़ा सा कुछ पॉज ले सकती हैं यहाँ। इस तरीके से धीरे धीरे प्राइस ऊपर चलती जाएगी। और चलते चलते ये धीरे धीरे ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये जो रेजिस्टेंस मौजूद है, इस रेजिस्टेंस तक प्राइस जाएगी। तो यहाँ से ये प्राइस ऊपर जा रही है और यहाँ जाने के बाद ये रेजिस्टेंस मिली। इस रेजिस्टेंस तक प्राइस जाने के बाद यहाँ से फिर से नीचे लौटी और लौटने के बाद प्राइस में इस प्रकार की एक कैंडल्स बन जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी कैंडल बनेगी? ये बनेगी ग्रेवस्टोन कैंडल। ग्रेवस्टोन कैंडल्स, ग्रेवस्टोन कैंडल बनने के बाद अब हमें ये देखना है कि ये ब्रेक होनी चाहिए, इसका लो ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैंडल माना, यहां से मान लो इसके बाद ये कैंडल बनी और ये कैंडल फिर से प्राइस ऊपर गई है। ठीक है, जाने के बाद फिर से प्राइस नीचे आई और इस ग्रेवस्टोन कैंडल के लो के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी। ये लो है, इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी। अब प्राइस जैसे ही, क्या भले ये नीचे कितना भी जाए,
या ये ओपन होने के बाद जैसे ही प्राइस इधर जाएगी तो ये कहाँ गई, इसके लो और क्लोजिंग के पास टकराने जैसी प्राइस जाएगी, यहाँ पर जैसे ही ये पहुंचेगी वैसे ही सेल का ट्रेड यहाँ डलेगा, सेल की एंट्री होगी। ठीक है, सेल की एंट्री होगी। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस इधर जाएगी इस जगह पे, तो यहाँ पे सेल की एंट्री होगी और प्राइस यहाँ से लौटते हुए नीचे आएगी। आने के बाद इस तरीके से प्राइस क्लोज करना शुरू कर देगी। ठीक है, और प्राइस धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर देगी। इस बीच में भी कोई रेड कैंडल जैसे आई है, तो इस बीच में ग्रीन कैंडल भी आएंगी, इस बीच में भी ग्रीन कैंडल आएंगी जो कि प्राइस को ऊपर नीचे करेंगी। और धीरे धीरे प्राइस नीचे जाएगी। ठीक है, अब जिस तरीके से जहां पर ये कैंडल बनी ड्रैगन फ्लाई कैंडल, तो ये ड्रैगन फ्लाई कैंडल की पहचान क्या होगी कि ड्रैगन फ्लाई कैंडल है। तो इसकी पहचान के लिए हमें ये देखना होगा कि ये जो ड्रैगन फ्लाई होती है इसकी जब ये सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाती है तो रेजिस्टेंस के पास ही ये बनेगी, रेजिस्टेंस के तो पास ही बनेगी ये ग्रेव स्टोन। और इसकी कैंडल्स की जो पहचान है, इसमें ये ओपनिंग जो होगी, तो जिस तरीके से ओपनिंग होगी उसके बाद इसकी जो बिक है, इसकी जो बिक है ये काफी लंबी बिक बनेगी। इसकी जो बिक है, इसकी जो बिक है ये काफी लंबी होगी। इसकी बॉडी है ये काफी छोटी होगी, इसकी बॉडी है ये काफी छोटी होगी, इसकी जो बिक है वो काफी लंबी होगी। ठीक है, एक होती है शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार में जो बॉडी होती है थोड़ी बड़ी होती है। तो जैसे कि अब अगर शूटिंग स्टार बनेगी तो शूटिंग स्टार इस तरीके से बनेगी और बनने के बाद इसमें जो बॉडी होगी वो लगभग एस टाइप की होगी। तो शूटिंग स्टार की जो बॉडी है वो बड़ी होती है और ग्रेव स्टोन की बॉडी है वो छोटी होती है। ठीक है, ये इनमें पहचान रहती है। अब बात आती है कि इसके कलर किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो इसके 2 टाइप्स के कलर हो सकते हैं, रेड और ग्रीन दोनों ही हो सकते हैं। तो जैसे कि मानो ये यहाँ ओपन हुई प्राइस और ये ऊपर तक गई और जाने के बाद इसने यहाँ छोटी बॉडी में बंद किया, फिर रेड बन गई, एक इसमें ग्रीन भी हो सकती है। तो जैसे कि यहाँ पे ये बन खुली और खुलने के बाद ये ऊपर गई और ये नीचे आई, आने के बाद इसने यहाँ बंद किया। तो इसमें भी ये छोटी बॉडी है, इसकी जो बिक है ये काफी लंबी हो गई, लेकिन ये बॉडी ग्रीन में बंद हुई, यानी कि ओपनिंग यहाँ हुई और इसकी क्लोजिंग यहाँ हुई है। इसकी जो ओपनिंग है वो यहाँ हुई है, इसकी क्लोजिंग नीचे हुई है। तो रेड बनेगी, ओपनिंग ऊपर है क्लोजिंग नीचे होगी, और ग्रीन बनेगी तो ओपनिंग नीचे है और क्लोजिंग थोड़ी ऊपर होगी। तो रेड और ग्रीन दोनों ही इसमें बनती हैं ग्रेवस्टोन में, लेकिन ट्रेड करने के लिए तभी इसमें ट्रेड की एंट्री डाली जाएगी
जब ये ग्रेविस्टोन बनने के बाद तुरंत ही यहाँ नई एंट्री नहीं डाली जाएगी, बल्कि कोई हो सकता है प्राइस अभी ऊपर लेके जाए, उसके बाद जैसे नीचे आई तो इसके कैंडल के नीचे ये क्लोज देगी, क्लोज देने के बाद जो प्राइस जो ऊपर आएगी, मतलब इसी जगह पे क्लोजिंग से कंफर्मेशन मिलता है, क्लोजिंग देगी तो कंफर्मेशन मिलता है, उसके बाद जैसे ही प्राइस थोड़ी ऊपर जाएगी आप सेल की एंट्री डालोगे। हाँ एस एल इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का जो हाई है यहाँ पर एस एल रहेगा, इसके हाई के ऊपर, इसके हाई के ऊपर एस एल रहेगा। ठीक है, वैसे आमतौर पर देखा जाए एस एल तो जैसे इस कैंडल ने जो ब्रेकआउट इसका किया है, इस ग्रेविस्टोन का जो ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया है, तो इस पर एस एल वैसे रखा जाता है कि हम एस एल इसको ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि हम इस कैंडल को ही लेके चल रहे हैं, तो इसके ऊपर एस एल मानना पड़ेगा। ठीक है, वैसे हालांकि ब्रेकआउट करने वाली कैंडल पे एस एल लेते हैं लोग, लेकिन फिर भी इस पर ही एस एल देखना पड़ेगा, नहीं तो एस एल हिट होने की संभावना कई बार बन जाती है। ये प्राइस जैसे यहाँ आई, आपने यहाँ एंट्री डाली और ये करते हुए बिल्कुल यहाँ तक आ गई, तो आप यहाँ पे एस एल काट दोगे और ये बिल्कुल इसके बराबर तक प्राइस आ सकती है। जैसे कि माना जैसे कि माना ये प्राइस है, तो जैसे कि यहाँ पर एंट्री डाली सेल की, और सेल की एंट्री डालने के बाद भी ये प्राइस ऊपर तक आए और यहाँ तक आ जाए, तो आपने अगर इस जगह पे एसएल डाला तो ये यहाँ तक आ जाएगी, इसके पास तक, और इसके पास जाने के बाद प्राइस लौट सकती है नीचे। तो क्या होगा कि अगर यहाँ पर एसएल रखा तो आप इसको एसएल को यहाँ पे जैसे ही आएगी आप ट्रेड को काट दोगे, ये ऊपर जाएगी और आने के बाद ये नीचे फिर चली जाएगी, तो आपकी सेल एसएल हिट हो जाएगा आपका और नीचे चली जाएगी प्राइस। इसीलिए एसएल हिट ना हो, इसलिए एसएल इसके ऊपर ही रखना पड़ेगा, इसके थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा, इसके हाई के थोड़ा ऊपर रखने पर कई बार कट जाता है। ठीक है, लेकिन ये कि हर बार नहीं कटता है, जहाँ पे काम कर जाती है प्राइस, लेकिन फिर भी इसके ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनती है, आपके नाम से कैंडल है ग्रेविस्टोन डॉजी कैंडल। ग्रेविस्टोन ठीक है, ग्रेविस्टोन कैंडल से बनती है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट कैंडल स्टिक की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, गर्मी का मौसम है, पानी जरूर पिएं, कूलिंग में रहें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।